तक आ गए, वापस चले गए, ऊपर चले गए। ब्रजभूमि की तरह से सतीश राधे राधे, ठीक है। उदय सिंह गुड मॉर्निंग, मुखराज गुड मॉर्निंग। कुशीराम ऊपर चले गए सर। आपके मैसेज चले गए ऊपर, सभी के किसी को नोट चाहिए जल्दी से आ जाइए। हेडिंग डालो बीकानेर का राठौड़ वंश। आप शांत हो जाइए और थोड़ा सा समझ ले, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, आपको पता है मारवाड़ के एक शासक थे, राव जोधा। कौन? राव जोधा, ठीक है। अब बातें नहीं, अब समझे थोड़ा सा। अभी राव जोधा के एक पुत्र थे, राव बीका। इन्हीं के एक पुत्र हैं, वो कौन है आपके? राव बीका। वो कौन है आपके? राव बीका, ठीक है। अब इन राव बीका के द्वारा कहा जाता है कि भाई करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। ठीक है। अब हाँ, वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। अभी इनके जो होता यह है कि सबसे पहले जो ये आते हैं बीकानेर की ये राती घाटी है। इसमें ध्यान रखना, इनके द्वारा सर्वप्रथम राती घाटी में बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी। बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी। राठौड़ वंश की नींव रखी इनके द्वारा कब? बीकानेर। और ये कहाँ पर? राती घाटी में, ठीक है। अब राती घाटी में क्या होता है? राती घाटी का एक युद्ध होता है, ठीक है। एक तो आपके कहेंगे कि भाई एक तो गोदारा होते हैं आपके, और एक आपका पुला सारण होते हैं, ठीक है। एक इन दोनों के मध्य आपके क्या है कि युद्ध की स्थिति बनती है, ठीक है। और उसमें भी जो आपका पुंडा गोदारा ऐसे कुछ करके एक नाम आता है, जिसका सहयोग कौन करते हैं? राव बीका करते हैं, ठीक है। और उन्हीं के सहयोग, इन्हीं के साथ में इनके चाचा और है कांगल करके, ठीक है, वो भी इन्हीं के साथ में आते हैं। और उनका सहयोग करने के कारण इनको क्या है कि जो राता घाटी है, राता घाटी में सर्वप्रथम जो ये आपके बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उसकी नींव रखने की क्या है इनको परमिशन से मिलती है, या आप कह सकते हो वहाँ पर इनके द्वारा सबसे पहले जो राठौड़ वंश है उसकी क्या रखी गई? नींव रखी गई। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बीकानेर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना गया? तो आप सभी को पता है किसके? जंगल प्रदेश के नाम से। इनको क्या कहा जाता था? जंगल प्रदेश। और इसकी जो राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी इसकी प्रारंभिक राजधानी की अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी? अहि छत्रपुर। प्रारंभिक राजधानी की अगर बात करेंगे तो कहां पर? अहि छत्रपुर। और इसकी पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करते हैं वो संपादलक्ष द्वारा, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि मारवाड़ आपके बीकानेर के राठौड़ वंश है, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण उसी में अगर आपसे कह दिया जाए, या ऐसे कर दिया जाए, जंगल प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण संपादलक्ष द्वारा की जाती है। तो एक तो क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है कि बीकानेर है उसका प्राचीन नाम क्या है, बीकानेर की राजधानी है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अहि छत्रपुर। वहीं पर इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हो संस्थापक कौन है? संस्थापक की अगर बात करते हैं, संस्थापक कौन है आपके? राव बीका। या इन्हीं को मूल पुरुष कह सकते हो, या इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? आदि पुरुष। राठौड़ वंश का, बीकानेर के राठौड़ वंश का, बीकानेर है, बीकानेर के राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष, या आप कह सकते हो कि संस्थापक है वो कौन है आपके? राव बीका। सबसे पहले राता घाटी वगैरह का जो क्षेत्र है वहां पर ये क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इन्हीं के द्वारा 1488 में किसकी? बीकानेर है उसकी स्थापना की जाएगी करणी माता के आशीर्वाद से। वहीं पर आप कहेंगे कि सर बीका है, इसके सर्वप्रथम जो नींव रखी कहाँ पर? राता घाटी में या राती घाटी में। और यहीं पर इस क्षेत्र को जंगल प्रदेश, राजधानी अहि छत्रपुर, और इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण है संपादलक्ष के द्वारा किया गया। एक बार आप इतना सा नोट कीजिए, उसके बाद में चलते हैं। प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर। हाँ, थोड़ा सा नोट करें एक बार।
हो गया। इसका टाइम पीरियड लिखना हो तो लिख लेना, 1488 से 1504, 3 या 4 करना, 1504। हाँ। है। अच्छा, क्या कह रहे हो प्रारंभिक? हाँ हाँ। देखो सबसे पहले तो कोडम देसर रखते हैं ये। पहली राजधानी की अगर बात करेंगे तो कोडम देसर होगी। ठीक है, उसके बाद में बीकानेर की इनकी स्थापना होती है, ये आपकी आखा तीज के समय में। ठीक है, उसके बाद में फिर ये बीकानेर को राजधानी बनाएंगे। और उसमें भी क्या है कि इस प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, जांगल प्रदेश। इनकी नहीं बात हो रही है राजधानी की, राव बिक्का की राजधानी की बात नहीं हो रही है। अही छत्रपुर यहाँ पे अही छत्रपुर है कि भाई जो प्राचीन समय में जो बीकानेर था उसका नाम क्या हुआ करता था, जांगल प्रदेश। और उस समय इसकी राजधानी कौन सी थी, अही छत्रपुर। बीकानेर का जो राव बिक्का है वो तो सबसे पहली राजधानी कोडम देसर को बनाएंगे। एक बार लिखो, मैं लिखवा देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है तो। सर पॉइंट में लिखो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है पॉइंट में लिखवा देंगे। ये प्रारंभिक। अब ठीक है। हाँ, पांडु गोदारा और एक आपके सारण होंगे इसमें, पल्लू सारण है। हाँ, इसके चाचा कांगल हैं वो इनके साथ जाएंगे और ये सहयोग देंगे पांडु गोदारा का, और उसके बाद में फिर इनका। हाँ। हो गया। संपादलक्ष, संपादलक्ष। इसी की राजधानी क्या है, शाकंभरी। इसी की राजधानी क्या होती है, शाकंभरी। हाँ, शाकंभरी है नहीं, संपादलक्ष। एक बार लिखो फिर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूँ एक बार आपको। 1488 से इनका 1504 तक जाएगा। हाँ, संपादलक्ष। हाँ, ये जगह का नाम है, जैसे ये जंगल प्रदेश है ना, वैसे संपादलक्ष है। जंगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर है, वैसे इसकी राजधानी क्या है, शाकंभरी देखने को मिलेगी। एक बार आप लिखो, मैं समझा दे रहा हूँ, आपका इतना कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही आ गया। ध्यान से समझे, बच्चा था, ध्यान से देखे, सुनिए मेरी बात। अब बातें नहीं, राजस्थान को देखें तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक मिनट बस थोड़ा सा, अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अब यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीकानेर वाला पार्ट। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको क्या है, बीकानेर, बीकानेर। ये इधर का पार्ट है, ये आपको क्या दिखाई देता है, जोधपुर का। ठीक है, और इधर आपको क्या पड़ता है, नागौरवाड़ा। ठीक है, पहले जोधपुर को एक बार हटा दीजिए, पहले इसी को देख लेते हैं। और इधर जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है आपका, संपादलक्ष। अब मैं खड़ा करके क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा, जो भी मेरे को बात करते दिखा, और तब तक पूछूंगा जब तक उसको शर्म से वो है ना पानी पानी नहीं हो जाए क्लास में। यही एक सजा होगी, फिर वो पूरी क्लास में खड़ा होकर क्लास लेगा।
अब ध्यान देना, ये क्या है बीकानेर, इसके प्राचीन नाम क्या करते हैं, ध्यान रखना। आपके जोधपुर के जो राठौड़ वंश है और बीकानेर के राठौड़ वंश बाद में आए। पहले उससे पहले जो क्षेत्र विशेष था उसको, इधर का जो क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था, ये एक सीमा रेखा होती थी, इसकी सीमा रेखा का निर्धारण आप कहेंगे सर ये आपकी सीमा रेखा। अभी सीमा रेखा का जो जैसे बीकानेर है, इस बीकानेर की कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा इधर ही होगी ना। अगर राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इधर क्या है पूर्व है और इधर क्या आपका पश्चिम है, इधर क्या आपका पश्चिम है। और अभी हमने कहा कि भाई इससे की पश्चिमी पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है, पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है आपका, ये इसकी पूर्वी सीमा है, ये इसकी क्या है पूर्वी सीमा, किसकी, बीकानेर की। और इसी का प्राचीन नाम है, इसी का प्राचीन नाम हम क्या देख रहे हैं, जांगल प्रदेश। इसी को हम क्या कहते हैं, जांगल प्रदेश। और इसी जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, ठीक है। और ये पूर्वी सीमा का जो निर्धारण की अगर बात करते हैं तो ये आपका कौन कर रहा है, आपका संपादलक्ष। और इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो वो कौन है, आपकी शाकंभरी। ये कौन है, आपकी शाकंभरी। ये तो है इनके प्राचीन नामों की बात। उसके बाद में फिर दूसरा हमने देखा कि भाई राव बीका है, राव बीका की अगर बात करते हैं अगर हम बात करें कि भाई ये इधर का पार्ट आपका कौन सा, बीकानेर का, ठीक है। और बीकानेर की भी हम कह सकते हैं राती घाटी, राती घाटी, ठीक है। इधर वाला पार्ट है आपका कौन सा, ये पार्ट आपका जोधपुर का, ये क्या आपका जोधपुर। अब जोधपुर के राठौड़ वंश हैं और यहाँ से जोधपुर का जो शासक था जोधा, इस जोधा का पुत्र है कौन, राव बीका, राव बीका। अब राव बीका ये कहाँ जाता है, आपके कहाँ जाएगा, आपके बीकानेर में जाएगा, राता घाटी में। और राता घाटी में क्यों, यहाँ पर इस समय एक युद्ध हो रहा होगा, राता घाटी का युद्ध या राती घाटी का युद्ध, राती घाटी का युद्ध। और ये राती घाटी का युद्ध है, ये दो व्यक्तियों के बीच में है, एक तो पांडु गोदारा, कौन है पांडु गोदारा, और एक है पालू सारण या पोलू सारण भी बोल देते हैं। इनके बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध में भाग लेने के लिए कौन आ रहे हैं, बीका। इस युद्ध में भाग लेने के लिए कौन आएंगे, बीका। और ये इसमें पांडु गोदारा है, बीका प्लस चाचा इसका बीका का कौन, कांगल, कांगल सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं किसका, पांडु गोदारा का। और इसके सहयोग से कब्जा होता है किस पर, फिर कब्जा किस पर होता है, कब्जा हुआ किस पर, राती घाटी पर, राती घाटी है इसके ऊपर कब्जा हुआ। कहा जाता है, कई किताबें तो ऐसे लिखती है 1465 में क्या हो गया था, इन पर कब्जा हो गया था। कई कहती हैं कि 1400 राती घाटी में 1465 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में जो बीकानेर है, बीकानेर है, बीकानेर के राठौड़ वंश की, राठौड़ों की नींव रखी गई, नींव रखी गई। लेकिन अगर हम शासनकाल की अगर बात करते हैं किसके, आपके राव बीका की, तो वो 1488 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, 88 से शुरू होता है। और उसमें कहा जाता है कि भाई राव बीका है शुरुआती दौर में कहाँ पर कब्जा किया, राता घाटी में। यहाँ पर राता घाटी में सबसे पहले कौन आएंगे, राव बीका है, उनका क्या होगा, अब बीका का क्या हो यहाँ पर कब्जा होगा। और राव बीका सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्या है जो राठौड़ वंश है बीकानेर के, उनकी क्या नींव रखेंगे। उसके बाद में राव बीका क्या करते हैं, 1488 ईस्वी में, 88 ईस्वी में आखा तीज के समय, आखा तीज के समय, आखा तीज है उस समय में क्या करते हैं, बीकानेर की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना कर रहे हैं, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना। बीकानेर की स्थापना करेंगे तो राजधानी किसको लेके आएंगे, बीकानेर। लेकिन कहते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है, राता घाटी में इन्होंने शुरुआत की, और इनकी जो पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी है इसकी राठौड़ वंश की, वंश की, और वो भी कौन सा, बीकानेर की पहली राजधानी, पहली राजधानी, पहली राजधानी कौन सी है आपकी, कोडम देसर, कोडम देसर, कौन सी है आपकी, कोडम देसर, कौन सी देखने को मिलेगी, कोडम देसर। और उसके बाद में फिर ये कोडम देसर से राजधानी कहाँ पे ले जाएंगे, बीकानेर, फिर बाद में कहाँ ले जाएंगे आपका, बीकानेर में, ठीक है। तो ये घटनाक्रम है, इतना इनको देखा जाता है, ठीक है। और वहीं पर इसके बाद के जो शासक है वहाँ से फिर क्या है कि घटनाक्रम कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर देखें तो इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो कौन आएंगे, लूणकरण, कौन आएंगे, लूणकरण। लूणकरण की अगर बात करते हैं तो भाई 1505 से लेकर उनका कार्यकाल जाता है 1526 तक जाता है। कब तक जाएगा, 1526 तक। लूणकरण की अगर बात करते हैं तो लूणकरण है, इनके द्वारा एक तो लूणकरण सर जो शहर है वो बसाया गया, ठीक है, जिसे राजस्थान का राजकोट के नाम से आप जानते हैं। उसके अलावा अगर बात करें लूणकरण की तो इसे ही क्या कहा जाता है, बीकानेर का कर्ण। लूणकरण सर है, सॉरी लूणकरण को अगर बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है, बीकानेर का कर्ण कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पर इनके एक हरियाणा का युद्ध होता है, हरियाणा का भी क्या, नारनौल का युद्ध बोला जाता है। नारनौल कहाँ पड़ता है, आपके हरियाणा में, महेंद्रगढ़ के पास में, वहाँ पर युद्ध इनका होता है, ठीक है। एक आपके मुस्लिम शासक होते हैं जिनको ये पनाह देते हैं, क्या देते हैं, पनाह देते हैं, ठीक है। और पनाह देने के बाद में वो देखता है कि अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, फिर उसका लालच कर जाता है कि मैं क्या करूँ,
अब बीकानेर पे कब्जा करो। वो वहाँ से गया, सब कुछ देख गया, कहाँ से घुसना है, कहाँ से मारना है, कहाँ से क्या करना है, और उसके बाद में वही उसको क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद में क्या होता है, इसी युद्ध में कौन मारे जाते हैं, आपके लोन कर्ण है वो मारे जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई नोट करना है या चलें इसी को आगे पॉइंटों में लिखवा दें? है 1465 ईस्वी में बीकानेर राठौड़ वंश की नींव रखी। मैं सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि कहा जाता है राता घाटी में, कहाँ पर 1465 में, पर बीकानेर में इनका शासनकाल जो माना जाता है 1488 से शुरू होता है, और वो कहाँ तक जाएगा आपका 1504 तक जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर शुरुआत में आए थे, तो ये क्षेत्र विशेष में बीकानेर नहीं पहुँचे हैं ये। ठीक है, इसी को लिखवाना पड़ेगा आपको, कोडम देसर। तो ये देखो, ये राठौड़ वंश, यही छत्रपुर है, वो तो भाई पहले है, वहाँ पे राठौड़ वंश काम नहीं कर रहा, पुराना नाम है उसका। जैसे आपका गांव का कोई पुराना नाम है, कोई ऐसा रख दिया कि भाई आपको, और आज भी क्या वही नाम काम करेगा? नहीं करेगा ना। जिसको ये करना है जल्दी से करें एक बार। इसी को लाइन में लिखवाऊं क्या, पॉइंटों में लिखवाना है क्या इसी को? पक्का, बिना पॉइंटों काम नहीं चलेगा है? श्री टोटो टोटो का इलाज करवाओ, टोटो का इलाज भाई वो आए जब करवाएं। चलिए उसी में लिख लेना। अब शांत रहिए। राथी घाटी युद्ध, उसमें लिखना पांडु गोदारा एवं पालू या पालू सारण के मध्य हुआ, जिसमें जिसमें राव बीका एवं उनके चाचा कांगल एवं उनके चाचा कांगल ने पांडु गोदारा का सहयोग किया किया। ठीक है, इसी के तहत तहत राव बिक्का द्वारा 1465 ईस्वी में राथी घाटी में राठौड़ वंश की नींव रखी। राठौड़ वंश की नींव रखी तथा प्रारंभिक राजधानी कोडम देसर को बनाया। किसको बनाया? कोडम देसर को बनाया। उसी में आगे लिखेंगे, राव बीका ने आखा तीज के दिन और ये कपाती आपकी 1488 के 88 में बीकानेर की नींव रखी तथा नई राजधानी बनाया। बीकानेर की नींव रखी तथा बीकानेर को नई राजधानी इनके द्वारा बनाया गया। पॉइंट में लिखवा दिया आप तो। है आखा तीज को, अबूत सावा होता है ना, शादी वादी अभी गई होगी है। आखा तीज इस दिन क्या है कि बहुत बाल विवाह बहुत होते हैं और इस पे अबूत सावा बोला जाता है।
अबू छावा मतलब क्या है कि एकमात्र ऐसा दिन आता है जिसमें देव सैनिक 11 के बाद में विवाह हो सकता है। हाँ, सबसे ज़्यादा बाल विवाह खातिर को होते हैं। आप बाल विवाह की श्रेणी से बाहर आ गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप बाल विवाह वाली एज से बाहर आ गए मतलब, या ऐसा लग रहा है कि अभी विवाह की आयु नहीं आई है। हाँ। चलिए आगे, आगे लिखो लोन करण सर, लिखो लोन करण सर, या लोन करण सर तो नाम ही आ जाएगा, लोन करण कर दो सीधा, राव लोन करण, ऐसे करो। पहले समझ लें एक बार, शासनकाल की अगर बात करेंगे, इसके शासनकाल की क्या है, शासनकाल की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका 1505 से लेकर 1526 तक इसका शासन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें शासनकाल के अलावा तो आप कहेंगे ये किसका, राव बिक्का के क्या है, राव बिक्का का पुत्र पुत्र है। और इसी को ध्यान रखना, आप कहेंगे कि इन्हें इन्हें ही इन्हें ही राव जैचिरो जैचिरो छंद छंद में बीकानेर का कर्ण कहा जाता। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे इनके द्वारा लोण करण सर, लोण करण सर शहर बसाया गया। ठीक है, लोण करण सर जिसे जिसे राजस्थान का राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट है वो कहा जाता है। उसी में इनके द्वारा लोण करण सर तालाब, या आप कह सकते हो झील का निर्माण करवाया गया। राव जैची रोछंद, हाँ बिट्ठू सूजा, राव जैची रोछंद है, ये किसके द्वारा रचित है, बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा। सर आप कब कर रहे हो विवाह हैं, आवास हैं, समय निकलता जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा आपको चिंता है ना। हैं? हाँ राजकोट, बता देंगे, इसका भी बता देंगे। जैसे मूंगफली उत्पादन जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, जैसे गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे राजकोट का जो क्षेत्र वगैरह है वहाँ पर क्या है मूंगफली उत्पादन, और यहाँ पे भी लोनकरण वाला जो क्षेत्र देखोगे ना तो मूंगफली उत्पादन वगैरह अच्छा होता है, तो तुलना कर देते हैं। एमपी में भी होती है, एमपी में सोयाबीन ज़्यादा होती है, एमपी में सोयाबीन ज़्यादा होती है। हाँ एमपी में सोयाबीन ज़्यादा होती है। ठीक है, हो गया, चले। इसी में आप लिख लो या तो हरियाणा का युद्ध, हरियाणा का युद्ध हुआ था राव जैसी के, और उसमें लिख लो इन्हीं के समय 1526 ईस्वी में नारनौल का युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें अली नवाब अली आप कह सकते हो, अभी मीरा एवं एवं आपके लोणकरण के मध्य इसमें मृत्यु हो जाती है किसके, लोणकरण के।
इसमें लूणकरण है, उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। सर बोर्ड को वाइट करो, आँखों को दिक्कत होती है। आँखों में ज़्यादा दिक्कत होगी सर, हमको तो दावत हो जाएगी विवाह है। वाइट में ज़्यादा दिक्कत करती है आँखें, वाइट में ज़्यादा है ना, आँखों पे ज़्यादा रोशनी आती है। हो गया। अभी मेरा नवाब अरीस शेख है, अभी मेरा भी कह देते हैं इसको, ठीक है। साइड में लिखा दिख नहीं रहा, कौन सा नहीं दिख रहा, अभी ठीक है। हाँ चलें आगे। आगे ध्यान रखना, राव जैसी, इनके बाद में इनके पुत्र कौन होंगे, राव जैसी होंगे, ठीक है। और राव जैसी की अगर बात करते हैं तो राव जैसी में आप कहेंगे कि भाई ये वही कालक्रम है जब ये 1526 में शासक बनेंगे और 1541 ईस्वी तक ये क्या रहेंगे, शासनकाल के दौरान रहेंगे, ठीक है। और आपको पता है 1527 में एक युद्ध लड़ा गया था, जो क्या था आपका, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में पाती परमण प्रथा अपनाई थी किसने, राणा सांगा ने। और उसी में आपको पता है कि बीकानेर से कौन गए थे, कल्याणमल। और उस कल्याणमल को भेजा किसने था, इसी राव जैसी द्वारा भेजा जाएगा, राव जैसी के ही पुत्र है कल्याणमल, उनको भेजा जाता है। और वहीं पर कहा जाता है कि भाई इसी के समय में कामरान का युद्ध हुआ था। कामरान की अगर बात करें तो हुमायूं है, हुमायूं का ही भाई होता है कामरान, उसका आक्रमण कहाँ पे हुआ था, जैसलमेर में। और ये जानकारी कहाँ मिलती है, ब्रिटिश सूजा की राव जैसी रो छंद है वहां पर हमें देखने को मिलती है, तो उसी को लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाले राव जैसी, राव जैसी उसी में लिखें। इनके समय खानवा के युद्ध में जैतसी है, युद्ध में सांगा की सहयोग हेतु, सांगा के सहयोग हेतु इन्होंने कल्याणमल को भेजा, कल्याणमल को भेजा था, ठीक है। इन्हीं के समय कामरान का युद्ध हुआ। इन्हीं के समय क्या होगा आपका, जो कामरान, इसकी जानकारी पीठू सूजा के ग्रंथ से। पीठू सूजा का ग्रंथ कौन सा है, राव जैसीरो छंद। कौन सा है, राव जैसीरो छंद, राव जैसीरो छंद। कौन सा, राव जैसीरो छंद आपको देखने को मिल जाएगा। सर टेक्निकल हेल्पर का फॉर्म दोबारा भर सकते हैं क्या, पहले दोबारा नहीं भर सकते ना, जिसने पहले भर दिया वो दोबारा नहीं भरेगा, जो पहले भर दिया वो दोबारा नहीं भरेगा। कहीं पता लगा दोनों कैंसिल हो गए। हो गया। हाँ राव जैसीरो छंद, ठीक है। इसके काले काल की अगर बात करते तो कब से हो जाएगा, 1526 से
41 के बीच में रहेगा। इसके बाद में ध्यान रखना इसका पुत्र कौन है, कल्याणमल। इनके पुत्र की अगर बात करेंगे, इनका जो पुत्र है वो कौन है, कल्याणमल। इनका पुत्र कौन है आपका, कल्याणमल। अब कल्याणमल है वो शासक बनेंगे यहाँ पर। अब वो कैसे, ध्यान देना, आपको पता है कि भाई उधर की अगर बात करते हैं, देखो कामरान आक्रमण कर रहा है। कामरान किसका भाई है, हुमायूं का। एक बार आप तो लिखो, फिर मैं थोड़ा सा लिंक करके बताता हूँ थोड़ा सा। उसी समय हुमायूं पर आक्रमण करके कौन बाहर भगा देगा उसको, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी है, उस पर आक्रमण करेगा, किसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर। और हुमायूं पर आक्रमण करके वो भग जाएगा वहां से छोड़कर, और अधिकार किसका हो गया उसके ऊपर, ठीक है। तो वहां पर अधिकार किसका हो जाएगा, आपका शेरशाह का। और आपको पता है इधर कौन है, आपके कल्याणमल है, ठीक है। और ये कल्याणमल है, ये क्या करेंगे, किसको आमंत्रित करते हैं, शेरशाह सूरी को राजस्थान में। और राजस्थान में शेरशाह सूरी को आगमन करते हैं, और शेरशाह सूरी के सहयोग से फिर ये क्या बनेंगे, बीकानेर के शासक बनेंगे, ठीक है। और उसी में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बीकानेर मतलब है आपका शेरशाह सूरी का, जब आपके राजस्थान में शेरशाह सूरी का आगमन होता है या आक्रमण होता है, उसमें किस शासक के द्वारा शेरशाह सूरी का सहयोग किया गया, तो कौन होंगे आपके, कल्याणमल। कौन होंगे, कल्याणमल। और वहीं पर आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि भाई यही कल्याणमल है जो आपको 70 में, कब आपके 1570 में एक दरबार बैठा था, कौन सा, नागौर का दरबार। नागौर दरबार अकबर ने बुलाया था। उस नागौर दरबार में कौन शामिल होंगे आपके बीकानेर से, यही कल्याणमल है शामिल होंगे। और यही वहीं पर क्या होंगे, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब अगर बात आती है कि भाई सबसे पहले मुगल राजपूत जो संबंधों में, अगर मुगल बीकानेर संबंध है या मुगलों की अधीनता सबसे पहले, या रोजी बेटी का संबंध बनाने वाले पहले शासक कौन थे, तो आपके कौन होंगे, कल्याणमल होंगे, ठीक है। उसी को अपने को लिखना है। तो मैं पहले समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या है आपका, दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली। और पूर्वी राजस्थान का जो बिहार वाला जो पार्ट था, इधर क्या है आपका, शेरशाह सूरी रहता था। शेरशाह सूरी बिहार वाले पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर दिल्ली वाले पार्ट में शासक कौन, हुमायूं। कौन है, हुमायूं। हुमायूं का भाई कौन है, कामरान। हुमायूं का भाई कौन है, कामरान। हुमायूं के 4 भाई थे, 4 भाई हैं आपस में अलग अलग। जब बाबर मरा था ना, तो बाबर ने कहा था कि भाई इसको एक जाते जाते एक देखे गया था सुझाव कि तू अपने भाइयों के साथ में साम्राज्य साझा मत करना। पर एकमात्र ऐसा शासक है जो पिता का मिला हुआ साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया। और ये सारे कौन थे, एक तो आपके कामरान है, ठीक है, एक खुद हुमायूं है, 2 और होंगे इसके। अब होता यह है कि भैया तो हुमायूं, अब शेरशाह सूरी आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर, और इसको हरा देते हैं। अब ये भाग जाता है किधर, कामरान की साइड में इधर, ठीक है। अब यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया, दिल्ली पे कौन है आपका, शेरशाह। अब आपको पता है नीचे की तरफ इधर देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें बीकानेर देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ राजस्थान में, ये क्या बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर के शासक कौन थे आपके, अभी हमने कहा राव जैसी। और राव जैसी पर आपको पता है कामरान का आक्रमण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामरान का आक्रमण है किस शासक के ऊपर किया गया था, या कौन सी रियासत में किया, तो बीकानेर रियासत पर, ठीक है, इसी को। और आपको पता है इसी राव जैसी है, राव जैसी का इसी का पुत्र कौन, कल्याणमल। कौन है, कल्याणमल। और ये किसको वीडियो कॉल मिलाते हैं, शेरशाह सूरी को, ठीक है। अब अब ये क्या करते हैं, इसको आमंत्रित करते हैं, कहां पर है, इनको राजस्थान में आमंत्रित करते हैं। क्यों आमंत्रित हैं, तो आपको पता है कि इस समय जो जो जोधपुर का जो शासक है वो कौन है आपका, मालदेव। जो जोधपुर का जो शासक है वो कौन है आपका, मालदेव। और ये मालदेव क्या करता है, बीकानेर पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके क्या करता है, आक्रमण करके किस क्या करेगा, इसको हड़पेगा। अब फिर ये कल्याणमल फिर किसके पास, आप शेरशाह सूरी को कहता है आप आओ, किसको कूटो, मालदेव को कूटो, इसको कूटो जोधपुर वाले को, ठीक है। और यहीं पर फिर ये कब आएगा आपका, आपके 1544 में आक्रमण करेगा किस पर, मालदेव पर। और इसी को आप क्या बोलते हैं, ग्रीष्मेल का युद्ध, या इसी को आप जैतारण का युद्ध भी कह देते हो, पाली में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये मालदेव हार जाता है, और यहाँ पर जोधपुर पर कब्जा किसका, शेरशाह का। और इस कल्याणमल को कहता है कि बड़ा अच्छा काम किया। अब ये हेल्प किसकी कर रहा है, इसमें शेरशाह की। अब इसको फिर क्या करेगा, कल्याणमल को लोग कहेगा कि भैया बीकानेर आप वापस से अपने कब्जे में रखिए। तो कहने का मतलब है बीकानेर वापस प्राप्त किसके सहयोग से किया, शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी का सहयोग किस शासक ने किया, तो ये कल्याणमल है। बुलाया किसने इसको राजस्थान में, तो इसी कल्याणमल ने, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा फिर आपको पता है कि भाई जो 1570 में नागौर दरबार लगेगा, नागौर दरबार में शामिल कौन होंगे, यही कल्याणमल। और उसके बाद में उनकी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और पहले ऐसे शासक है बीकानेर के जिन्होंने अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। तो समझ के क्या कहना चाह रहे हैं, इसको पॉइंटों में लिख लें, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डाले कल्याणमल, कल्याणमल, ठीक है। उसमें लिखा राव जैसी का पुत्र, ठीक है। वहीं पर आगे लिखेंगे राव जैसी के बाद में, पुत्र के बाद में शेरशाह सूरी के सहयोग से बीकानेर के शासक बने,
शासक बने, ठीक है। वहीं पर आपके लिखे राजस्थान के राजपूत शासक जिसने जिसने शेरशाह सूरी को सहयोग दिया। शेरशाह सूरी को क्या किया है? सहयोग दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखें दूसरा, इनके द्वारा 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की गई, ठीक है। उसी में आप लिखें बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए या अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन है आपके? कल्याणमल। हाँ, ओम प्रकाश लगे हैं। कामरान व्यक्ति विशेष का नाम है। हाँ, 41 से इसका जाएगा 73-76 तक के आसपास का। इतना नहीं पूछते हैं इनका, इतना नहीं पूछते बीकानेर वालों को है। हाँ हाँ, मस्जिद बनाए गए, सूरी मस्जिद का निर्माण करवाते हैं जोधपुर में। वो 12 में वो 12 पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र करेंगे उसको। वो किले का निर्माण की बात करें आप शेयर करता। हो गया। उसी में ध्यान रखना। अब कल्याणमल के पुत्रों की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूँ। हो गया। देखो, कल्याणमल के पुत्रों की अगर बात करते हैं, ध्यान से समझे। कल्याणमल के पुत्र हैं 2। कितने पुत्र हैं आपके? 2 पुत्र। एक तो राय सिंह और एक आपके पृथ्वीराज राठौड़। अब होता यह है कि राय सिंह क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। अगले शासक कौन बनेंगे? राय सिंह बनेंगे, ठीक है। और इनकी कल्याणमल की अगर कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो ये 1574 तक आपको देखने को मिलेगा। 74 तक क्या है इनका कार्यकाल है, वो देखने को मिलता है। अब शासक कौन बन गए? राय सिंह। नाराज कौन हुआ? पृथ्वी। और ये नाराज होकर कहाँ चला गया? नाराज होकर अकबर के पास, तथा अकबर ने इसे गागरोन की जागीर दी। बता है, छोटा था लेकिन ये क्या है कि भाई महत्वाकांक्षा तो रखता ही है, ठीक है। अब ये कहा है कि ध्यान रखना इसलिए क्योंकि जो ये क्या है, नागौर दरबार लगा था ना आपका, नागौर दरबार में कल्याणमल के साथ ही शामिल हुआ। ध्यान रखना, जब नागौर दरबार लगा था तो उसमें कल्याणमल के साथ में, मतलब इसका बेटा कौन गया था साथ में? पृथ्वी सिंह जो आपके राठौड़ हैं, पृथ्वीराज राठौड़ हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहीं पर जब ये जाते हैं वहीं पर मुगल इसी दरबार में, आपके नागौर दरबार में, तो इनको लगता है कि भाई अकबर ने हाथ रख दिया तो अब शासक कौन होंगे?
अपनी, ठीक है। और ये नहीं बनने के कारण फिर इनको क्या दे दी थी आपको, गागरोन की जागीर देती। गागरोन की जागीर कहाँ पड़ती है, झालावाड़। अब इनको क्या कर दी, गागरोन की जागीर। अब ध्यान देना, इनका युद्ध वगैरह में इतना वो नहीं है, पर इनकी रचना है वो काफी फेमस है। कौन सी है, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। इनकी जो रचना है पृथ्वी सिंह राठौड़ या पृथ्वीराज राठौड़ की, वो कौन सी, वेली किशन, वेली किशन रुक्मणी, रुक्मणी री ख्यात, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। अब इस ख्यात की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसी ख्यात को दूसरा आडा ने क्या कहा है, पांचवा वेद कहा या 19वां पुराण है वो कहा है। इसी ख्यात को, इसी ख्यात को, ख्यात को दूसरा आडा ने, दूसरा आडा ने पांचवा वेद एवं 19वां पुराण कहा। पांचवा वेद या 19वां पुराण है वो कहा है। किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में, किस भाषा में, कहां लिखा गया है, तो गागरोन के किले में, गागरोन के किले में। अब गागरोन का किला किधर पड़ता है, पूर्व में पश्चिम में, एक एवरेज देखें तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व वाला भाग है, ठीक है। वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि राजस्थान के अरावली के इधर तो क्या बोली जाती है आपकी, एक भाषा शैली बोली जाती है, इधर दूसरी शैली। तो एक तरफ इधर तो आप कहेंगे सर डिंगल भाषा, कौन सी, डिंगल, और इधर की भाषा कौन सी, पिंगल भाषा। डिंगल में गद्य ज़्यादा होते हैं, पिंगल में पद्य ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। अब गागरोन आपका यहाँ पर है। अब अगर पूछा जाए कि भाई कहाँ की जागीर मिली इसको, गागरोन की जागीर यानी यहाँ की जागीर मिली इसको, और यहाँ पर बैठ कर ये एक पुस्तक लिख रहा है कौन सी, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, तो ये पूछ लिया जाता है कि शैली में लिखी गई है, पिंगल में, डिंगल में, सिंगल। ध्यान देना, इसकी अगर बात करते हैं इसकी कौन सी भाषा है, भाषा की अगर बात करते हो डिंगल भाषा। अब एक बात बताओ, ये व्यक्ति तो पश्चिम का ही है, ये व्यक्ति तो कहाँ का, बीकानेर का ही तो था, और जाके तो वहाँ बसा है। अब एक बात बताओ, आपको भाई यहाँ से उठाए और आपको छोड़ दिया जाए, आपको जम्मू कश्मीर तो क्या, वहाँ तो फिर भी जान लेंगे, अफ्रीका में छोड़ दिया, सारा के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, वो काले काले के बीच में है, और वहाँ की, अब वहाँ जाके आप रहोगे तो भाई आपकी भाषा वहाँ की सीख बोलोगे क्या, अपनी भाषा बोलोगे। अब वहाँ पे कहा जाता है, वहाँ पर आड़ू भाषा बोली जाती है मान ले, और आपकी यहाँ सभ्य भाषा है मान ले तो कोई भी। अब वहाँ जाओगे तो मैं कहूँ कि भाई आप में कोई भी व्यक्ति विशेष का नाम लिखे, भाई वो एक रचना लिखी वहाँ पे कौन सी भाषा में, तो अपनी भाषा जहाँ की होगी वहीं में लिखेगा ना। तो ये खुद कहाँ का है, पश्चिम का है, तो वहाँ जाके रचना लिखेगा तो कौन सी लिखेगा, जो इसको आती है जिस भाषा। तो ध्यान रखना, काफ़ी बार दिमाग लगा देते हैं ना बच्चे ज़्यादा, तो ये गलत कराते हैं। तो पिंगल शैली नहीं होगी, कौन सी, डिंगल शैली है, उसी में लिखा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो एक बार नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं आगे। है डिंगल और पिंगल, देखो अरावली है, अरावली के पश्चिम में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, डिंगल, और इधर जो बोली जाती है उसको क्या बोला जाता है, पिंगल भाषा। पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा, पिंगल भाषा, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा, डिंगल भाषा, ये ध्यान रख लो बस। हाँ, डिंगल का हैरोस बोला जाता है, एलपी टेस्टोरी बोलेंगे इनको, इसी को बोला जाता है। मैं नोट डलवा के लिखवा देता हूँ ये आपको, एलपी टेस्टोरी ने, नोट डाल के लिखेंगे आप, नीचे लिख लेना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ नोट, ठीक है, कि टेस्टोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हैरोज, हाँ कौन सी, ये राय सिंह नहीं है, पृथ्वीराज राठौड़ लिख रहे हैं ये। हाँ पृथ्वीराज के बारे में, हाँ ये तो शासक बने, अभी सारी कहानी चल रही है ना, राम कहानी वैसी के बारे में चल रही है। राय सिंह का करेंगे आगे, इसके बाद में लिखेंगे राय। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आज आवाज़ अभी भी है। हाँ दुरसा आड़ा, हाँ दुरसा आड़ा, एक मिनट, उसी साथ साथ चल रहा है दोनों का। हाँ आगे पीछे नहीं चलेगा दोनों का, ये तो बीकानेर में शासन कर रहा है, वो गागरोन में कर रहा है अपना। हाँ 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 झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में, गागरोन है, गागरोन कहाँ, झालावाड़ में, जलदुर्ग जो आप जानते हैं, जलदुर्ग के नाम से।
वेली किशन रुक्मणी ख्यात की रचना की है, जिस ख्यात को हम क्या कहते हैं, इसी वेली किशन, इसी ख्यात को दूसरा आडा ने क्या है, 5वां वेद का है, 19वां पुराण का है। अकबर, अकबर के पास तथा अकबर ने इसे, इसे कर लो ना, ये जे हो गया तो इसे कर लो। है समझ नहीं आया, हो गया। अब ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड इसी रचना को क्या कहते हैं, 10,000 हाथियों का बल। नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। एलपी टेसिटोरी ने जो पृथ्वीराज हैं, ठीक है, को डिंगल का हैरोज कहा है। डिंगल का क्या कहा है, हैरोज इन्हें कहा गया है, डिंगल का हैरोज कहा गया है इसे। कल क्या बार है, संडे, कल छुट्टी है। कल मेरी उस पर यूट्यूब पे रहेगी कल क्लास, सुबह रहेगी 7 बजे से, है सुबह 7 बजे से यूट्यूब पे रहेगी क्लास। और जिनका पेपर है 3 बजे पेपर है मेरे हिसाब से, कितने बजे, 3 बजे है ना, तो 1 बजे है, सुबह भी है। अब क्या करें तो, हाँ नहीं कल यूट्यूब पे रहेगी, वैसे तो क्लास यहाँ की तोहफी है, यहाँ के आपकी क्लोज है, कल यहाँ की है ना, कल यहाँ की आपकी छुट्टी रहेगी आपकी। हाँ बच्चे लिख रहे हैं तो रुक जाओ आपने। हो गया, ये पढ़े, एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हैरोज कहा। किस किस को चुपता है गुलाबी कलर, सर जी सुबह 4 बजे शुरू करना क्लास, सुबह 4 बजे कौन आएगा देखने। हाँ चलें आगे, चलिए अब ध्यान दे सुनिए मेरी बात। अब अगले शासक कौन है आपके, एक उसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने, टोड ने इसे, इसे यानी वेली किशन रुक्मणी ख्यात, वेली किशन रुक्मणी ख्यात है को 10,000 हाथियों के बल, 10,000 हाथियों के बल से तुलना की। हाँ उसी में लिखना है आपको नीचे, ठीक है। उसके बाद में आपके कौन है, राय सिंह, ठीक है। शासनकाल की अगर बात करते हैं, इनका शासनकाल है वो आपका 1574 से 1612 ईस्वी तक, ठीक है। वहीं पर आप लिखेंगे घोड़ों के एक बराबर, हाँ सही कह रहे, घोड़े, हाथी नहीं घोड़े होंगे, सही कह रहे, घोड़े का ना, घोड़ों के बराबर, ठीक है। उसी में आगे लिखेंगे 1574 से इसका शासनकाल कितना, 1600 आपके 12 तक। उनके द्वारा इसका उपनाम की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण। और ये कौन कह रहे हैं, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, कहा इसी को, इसी को मुगलों का, मुगलों का स्तंभ, स्तंभ भी कहा गया, कहा गया। इसी का ही उपनाम क्या था, राजेंद्र, राजेंद्र। इसके द्वारा कुछ उपाधियां भी ली गई थी, इनकी उपाधियां आप नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख रहा हूं, इनकी उपाधियां, महाराजा एवं महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की,
उपाधि की अगर बात करते हैं तो महाराजा और एक महाराजाधिराज है, उसकी उपाधि है इनके द्वारा क्या की गई है, ग्रहण की गई है। ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे इनको, इनके समकालीन शासक अकबर और जहांगीर, अकबर एवं जहांगीर। ठीक है। और आपको पता है, ये भी ध्यान है, इसी समय क्या है, मारवाड़ के शासक कौन थे, राव चंद्रसेन, याद आ रहे हैं, राव चंद्रसेन। और आपको मैंने पढ़ाया था मारवाड़ में इसी राय सिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त करेंगे अकबर, कहाँ का, जोधपुर का। और भाद्राजून किसके पीछे आक्रमण करने भेजेंगे, राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन भाद्राजून से कहाँ चले जाएंगे, सिवाना चले जाते हैं, याद आ रहे हैं। तो यही वही आपके राय सिंह है। आप कहेंगे इन्हें ही अकबर ने मारवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया। और इसी सूबेदार नियुक्त करने के बाद में इनको भेजा था भाद्राजून पर आक्रमण करने राव चंद्रसेन के विरुद्ध। और वहां से राव चंद्रसेन फिर कहाँ चले गए थे, सिवाना चले गए थे। क्या, एक बात ये बताओ मेरे को, कर्नल जेम्स टोड तो बाद में बैठ के इतिहास लिख रहा है देख देख के, उनके साथ थोड़ी जी रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये कहाँ लिखा है, अब अपने राजस्थान के इतिहास का जनक किसे माना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है? बस ये चल रहा कि भैया उसके समय भी था, इधर भी जिया है, सब मर गए, पर सब मर गए, ये जी रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो बाद में बैठ के कहीं किसी कमरे में इतिहास लिख रहा है कि सभी के बारे में। अब एक बात बताओ, आप बैठ के सारा इतिहास पढ़ रहे हैं और मैं कहूँ भाई क्लास में इस बच्चे ने इसके बारे में ये कह दिया, इसके बारे में ये कह दिया, तो क्या उस समय में जी रहे हो आप? हैं? हाँ, 10,000 हॉर्सेज, हाँ बिल्कुल हॉर्सेज है, वो हाथी नहीं होगा वो। RTDC होटल, ठीक है, 4 बजे से भैंस दुहेगा। अच्छा, मेरे पहले टेक्निकल हेल्पर का फॉर्म भरा था, क्या मैं न्यू फॉर्म, नहीं, जिन्होंने भर रखा है उनको नहीं भरना है। नहीं नहीं, 2 फॉर्म नहीं लगाने हैं। पेपर तो एक ही दे पाएगा, कंपटीशन कैसे बढ़ जाएगा। चले, लिखो जल्दी लिखो। शांत रहे, शांत रहे। पृथ्वीराज, हाँ, पीतल पाथल है ना, उसको पीतल, वो पीतल पाथल करेंगे ना, एक प्रताप को तो क्या कहेंगे, पाथल, और इनको पीतल, वो लिखाएंगे आगे। लो सुनो, आगे लिखो, दतानी का युद्ध। दतानी का युद्ध है, दतानी का युद्ध की अगर बात करते हैं तो दतानी के युद्ध की अगर बात करें, ठीक है, तो इसी में लिखो दतानी का युद्ध है, देवड़ा सुल्तान के साथ में सिरोही में लड़ा जाएगा 1583 ईस्वी में। ठीक है, तो एक बार आप हेडिंग डालो, दतानी का युद्ध। ठीक है, उसमें लिखो दतानी का युद्ध, हेडिंग डालो दतानी का युद्ध, दतानी का युद्ध, हेडिंग डालो दतानी का युद्ध। ठीक है, अब ये दतानी का युद्ध कहाँ हुआ, पहली बात तो कहाँ है, तो आप कहेंगे सर सिरोही में, कहाँ पर? ठीक है, और सिरोही में शासन किसका होता था, देवड़ा चौहानों का। देवड़ा, देवड़ा जो शाखा है उनका क्या है, यहाँ पर सिरोही में आपको शासनकाल देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर आप कहेंगे सर दतानी का युद्ध सिरोही में है, तो ये युद्ध किनके मध्य हुआ, कब हुआ?
तो आप कहेंगे सर 1583 ईस्वी में। किन के मध्य हुआ, किन के मध्य? तो एक तो आप कहेंगे देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान ये कहाँ के, सिरोही के। और दूसरी तरफ क्या है, राय सिंह है। दूसरी तरफ कौन है, राय सिंह। इनका सहयोग, इनका सहयोग प्रताप के भाई, प्रताप के भाई जगमाल ने दिया, दिया। लेकिन ये जगमाल स्वयं मारा गया। दत्तानी के युद्ध में प्रताप का भाई जो जगमाल है ये वहाँ मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर राय सिंह की अगर बात करते हैं तो राय सिंह की दूसरी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हैं वो कौन सी है आपकी, जूनागढ़ का किला। वहीं पर आप हेडिंग डालेंगे जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो बीकानेर में, ठीक है। निर्माण की अगर बात करें तो राय सिंह, राय सिंह ने किसकी देखरेख में, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी देखरेख में? तो करमचंद पवार, करमचंद पवार की, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा, के द्वारा जयमल और फत्ता की, जयमल एवं फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा जूनागढ़ में लगवाई, लगवाई गई, जूनागढ़ में लगवाई गई। दत्तानी, हाँ तो वहीं लड़ा गया। तो आपको जानना चाहिए उसका इतिहास क्या था, पता ही नहीं था क्या, आज ही सुना। हाँ चले, कहाँ जाएगा? सर टाइम भी, वरना स्टोरी में तो मज़ा आता है। हाँ एक चीज़ और आप ऐड कर लेना इसमें करे तो, कि भाई एक राइसिंग प्रशस्ति है उसका जिक्र आता है काफ़ी बार। ये हो गया सबका, किसका बच्चे? जयगढ़ का, मैं बता दे रहा हूँ, उसका लिखवा देंगे कुछ सारा उसका। अभी ध्यान देना पहले इसको है। अभी देखो जयगढ़ को इसलिए कहा जाता है कि नारगढ़ है ना, नारगढ़ वाला, नारगढ़ का जो आक्रमण है, अच्छा पीछे करना, नारगढ़ है, नारगढ़ का जो किले का जो निर्माण करवाया गया था वो मराठाओं से सुरक्षा कवच के रूप में करवाया था, जोधपुर की ओर झांकते हुए। तो वहीं पर भी जब जयगढ़ की अगर बात आती है ना तो वहीं पर वहाँ पर भी वो क्या है, नीचे पड़ता है नारगढ़ से थोड़ा सा, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आक्रमण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जूनागढ़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शाखा आपको नहीं देखने को मिला है, तो ठीक है, नहीं कोई ऐसी भारी आक्रमण था। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं तो यहाँ पर जयगढ़ है, दुर्ग है ये जयगढ़ आपका, यहाँ पर नहीं देखने को मिलते, आसपास के जो क्षेत्र विशेष है वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। नहीं ऐसा कोई इस पर कोई कब्जा रहा किसी का कि भी इस प्रकार से कोई कब्जा हुआ है, ठीक है, करेंगे इसकी चर्चा, ठीक है। वहीं पर लिखना राय सिंह प्रशस्ति, हो गया, राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है। उसमें लिखेंगे जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल पर, सूरज पोल पर, सूरज पोल पर है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसमें जो लिखेंगे, इसके प्रशस्तिकार, प्रशस्तिकार कौन है, जैता, जैता है, प्रशस्तिकार कौन है, जैता। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गरुड़ा मतलब वो अश्व पे बैठी हुई है, ठीक है। और वहाँ पर जो गजारूढ़ थी वो थी आपकी
आगरा के किले में, ठीक है। कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। अगला चलिए आगे क्या है, उसमें ध्यान रखना जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र, सबसे विश्वास पात्र शासक था, ठीक है। इन्हें इन्हें जहांगीर ने दक्षिणी अभियान पर भेजा, दक्षिणी अभियान पर भेजा। इसी दौरान 1612 ईस्वी में बुरहानपुर बुरहानपुर एमपी में इनकी मृत्यु हुई। बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इनकी क्या हो जाएगी? सूरजपुर बीकानेर में जो दरवाजे होते हैं ना, वो पोल, उनको बोला जाता है चांद पोल। जैसे है ना, चांद पोल जाओगे तो चांद पोल, वो एक दरवाजा सा बना होता है, उसे चांद पोल के नाम से जानते हैं। हाँ सर, गुरुजी भरतपुर में सूरज पोल पर सैनी मिष्ठान भंडार। सर सुशीला काकी नेपाल के पीएम बन गई। अभी फिलहाल तो नेपाल में कोई भी पीएम सीएम कुछ भी बन सकते हैं। हाँ, पर गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है वहाँ पर भी। हाँ अच्छा, हो गया। चले, उसी में आगे लिख लेना, इनकी मृत्यु के बाद में दलपत सिंह क्या होंगे? शासक बनेंगे, ठीक है। अब दलपत सिंह है वो शासक तो कौन बनाता है? उसको जहांगीर बनाते हैं, ठीक है। कब बनाएंगे? 1612 ईस्वी में। लेकिन दलपत सिंह है शासक बनने के बाद में, ठीक है, ठीक है, शासक बनने के बाद में क्या हो गया? दलपत सिंह है षड्यंत्र करने लग जाते हैं किसके खिलाफ? आपके जहांगीर के खिलाफ है। ये बात पता लगती है किसको? जहांगीर को। तो जहांगीर बुद्धि पकड़ता है और पकड़ के उसको पटनेर का जो किला होता है उसमें बंदी बना देता है। पटनेर का किला कौन था आपका? हनुमानगढ़ वाला, ठीक है। और वहीं पर कहते हैं इनकी मृत्यु बाद में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो शासक बनते हैं, इसके बाद में शासक किसको बनाएंगे? सूरसिंह को। किसको बनाएंगे? सूरसिंह को। उनका जो शासनकाल होता है 12 से लेकर 13 तक दलपत सिंह का। सूरसिंह का है 1613 से लेकर 1631 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और सूरसिंह शासक बनने के बाद में जहांगीर है का पुत्र होता है खुर्रम। खुर्रम यानी शाहजहां। शाहजहां विद्रोह कर देता है अपने पिता के खिलाफ ही, शासक बनने के लिए। बोलो कूटूंगा, भगाऊंगा और मैं बन जाऊंगा। और इसी को फिर दबाने के लिए सूरसिंह को भेजा किसने? जहांगीर ने। और सूरसिंह के द्वारा जो खुर्रम का जो विद्रोह है जो 1622 ईस्वी में हुआ, उसको दबाया गया। और इसके अलावा फिर इसको भी दक्षिण अभियान पर भेजा, पिता की तरह ही। जैसे ये भी किसके हैं? इनके पिता की तरह ही इनको भी भेजा दक्षिण अभियान पर। और जो सूरसिंह है वो भी कहाँ? बुरहानपुर में जाके मर जाएंगे। इसी बुरहानपुर एमपी में उनकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब बीकानेर वालों के लिए बुरहानपुर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे लिखिए, हेडिंग डाली दलपत सिंह। दलपत सिंह 1612 से 13, उसी में लिखना जहांगीर के सहयोग से शासक बना। उसी में लिखना बाद में जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र करने के कारण इन्हें बटनेर दुर्ग में कैद किया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। जहां इनकी क्या होगी? मृत्यु। उसके बाद में अगले शासक बनेंगे सूरसिंह। सूरसिंह की अगर बात करते हैं तो 1613 से 1631 तक, 1613 से 1631 तक। इसी में आगे लिखेंगे आप, उसी में लिखें जहांगीर इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुर्रम के विद्रोह को दबाया। कब दबाया? 1622 ईस्वी में, ठीक है। उसी में लिखना इनकी मृत्यु भी बुरहानपुर एमपी में हो जाती। ये भी ध्यान रखना किसका है? राय सिंह का पुत्र है। ये भी क्या है? राय सिंह का पुत्र। पहले ये भी राय सिंह का पुत्र था, ध्यान रखना।
पहले इसको बनाया गया राय सिंह के पुत्र पहले दलपत सिंह को, इसने बदमाशी की तो इनको हटा के किसको बना दिया, सूर सिंह को बना दिया। सर भरतपुर में सूरज पोल पर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाई हुई है, हाँ बिल्कुल लगी होगी। सर जी भारत में कब होगा नेपाल के, अरे मत करो, अच्छा थोड़ी है नरसंहार हो रहा है, हिंसा अच्छी थोड़ी है। पूनम बीकानेर पर हाथी पर है, आगरा किले में हाथी पर। चलिए देख लेंगे इसको, मैं कुछ चेक करना। हो गया। उसके बाद के जो शासक आएंगे वो कौन आ जाएंगे आपके, कर्ण सिंह, ठीक है। और कर्ण सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो कर्ण सिंह के बारे में हमें पढ़ना है कि भाई इनको जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई, किसने दी, औरंगजेब ने। और दूसरा आपको पता है कर्ण सिंह के समय में ही मतीरे की राड़ हुई थी, ठीक है। मथुरा की राड़ हुई थी आपको पता है, ठीक है। अमर सिंह उधर होंगे नागौर वाले। और गांवों की भी अगर बात करें कि गांव अगर पूछ लिया जाए तो जाखड़िया गांव तो था किसका, नागौर का। और सिलवा गांव था किसका, आपका बीकानेर का। तो सिलवा गांव में तो क्या है, बेल लगी, और मतीरा कहाँ दे दिया, जाखड़िया गांव में। जाखड़िया गांव, ठीक है। और वहीं से लेकर ये क्या है विवाद आगे शुरू हुआ था। और साहित्य कल्पद्रुम इनकी पुस्तक है, वो भी मानी जाती है। और इनके द्वारा गंगाधर जो मैथिली है वो इनके क्या है दरबारी कवि है, वो आपको देखने को मिलेंगे। लिख लेते हैं उनके बारे में, फिर चलते हैं। कोई टाइम नहीं हुआ, बैठे रहो चुपचाप। उसी में लिखो आगे, कर्ण सिंह। समय की अगर बात करते हैं, इनका समय क्या है तो 1613 31 से 69 तक, ठीक है। उसमें लिखेंगे समकालीन शासक। समकालीन शासक की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे जहांगीर, सॉरी शाहजहां रहेंगे, और औरंगजेब। शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। उपाधि जांगलधर बादशाह, बादशाह की किसने दी, औरंगजेब ने, ठीक है। इन्हीं के समय युद्ध, मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ कब, 1644 में, ठीक है। जाखड़िया गांव, जाखड़िया गांव ये कहाँ पड़ता है, नागौर। और यहाँ पर शीलवा गांव, शीलवा गांव ये कहाँ पड़ता है आपका, बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर कौन शासक कौन था, अमर सिंह। बार बार नहीं बता रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत बार चर्चा होगी। अमर सिंह राठौड़ है यहाँ के शासक रहेंगे। इनकी पुस्तक रचना साहित्य कल्पद्रुम, इनकी रचना है साहित्य कल्पद्रुम, ठीक है। वहीं पर कवि गंगाधर दरबारी, दरबारी गंगाधर मैथिली, इनके दरबारी जो है वो क्या है, गंगाधर मैथिली। सूरजपुर पर धनसी की कचौरी, अरे बस करो। सारा इतिहास गा दिया भरतपुर का आपने तो। मंगल हाट भी लगता है ये भी, हाँ हाँ। कहानी पे है, जाखड़िया राड़, मतीरा मतीरा, मतीरे की राड़। अबे अगर आपके पास समय होता है ना 5-6 महीने का। 3 महीने बहुत होते हैं, 3 महीने में एक सब्जेक्ट नहीं खत्म होता। तो ये आपको लग रहा है डीप पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, करवा देंगे, वैसा भी करवा देंगे, आप चाहते हो वैसा करवा देंगे। कोई नहीं, कहानियाँ सुना देंगे बस। प्लीज़ कोई नहीं, कहानियाँ सुना देंगे। कहानियाँ मेरे को लग रहा है कि कहानियों पे ज़्यादा टिका हुआ है आपका। आपके पास बुक है नंबर।
सुनिए मेरी बात, आज के लिए तो बस इतना ही करते हैं, कल बीकानेर वाला अपन पूरा कर लेंगे, ठीक है। और कल तो हाँ छुट्टी रहेगी, परसों है ना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं। हाँ, चंद्रमणि भट्ट के ग्रंथ किसने लिखा, कल देखते हैं, कल करवाएंगे सारा, ठीक है।